गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के प्रश्न को देखेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को मैंने लिया है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपसे प्रश्न एग्जाम में आए तो ना छूटें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएँ। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A खालिस्तान का तीसरा स्टील से फ्रीगेट लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या है बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन बी, तारागिरी का। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A तारागिरी का तीसरा स्टील से फ्रीगेट लॉन्च किया। इस जहाज़ को भारतीय नौसेना के इन हाउस डिज़ाइन संगठन अर्थात ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस होगा और इसे 2025 तक भारतीय नौसेना को सुपुर्द किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो इसका आंसर है ए, कोटा का राजस्थान का। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी 11 सितंबर 2022 को कोटा राजस्थान में शुरू हुई। इस प्रदर्शनी में T-90 और BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन और विभिन्न प्रकार के स्पाइन पर तथा मशीन गन सहित रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसका औपचारिक उद्घाटन 12 सितंबर 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया जाएगा। आपका राजस्थान की राजधानी है जयपुर और वहां का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। प्रश्न 3 है, केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम MCD में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की है। तो वार्डों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है। ऑप्शन डी 250, जो इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे पहले तीनों MCD में कुल सीटों की संख्या 272 थी। मई 2022 में दिल्ली के 3 नगर निकायों के एकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। प्रश्न 4 है, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किए गए हैं। तो राज्यसभा के लिए किसे नामित किए गए हैं। ऑप्शन बी, गुलाम अली। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अली केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। यह पहली बार है जब इस क्षेत्र से किसी गुर्जर मुसलमान को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजा गया है। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़, भारतीय उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, सदन के नेता पीयूष गोयल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रश्न 5 है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किस IIT के साथ साझेदारी की है। तो किस IIT के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए, IIT मद्रास के साथ। IIT मद्रास क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने और व्यावसायिक उपयोग में इसकी सार्थकता का पता लगाने के लिए फॉर्च्यून 500 कंपनियों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं और IBM क्वांटम प्रौद्योगिकी के साथ काम करने वाली अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैश्विक समुदाय में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। प्रश्न 6 है, वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में किसने कांस्य पदक जीता। तो इसका आंसर है ए, लिखित YP ने। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के सदस्य देशों के बीच
कुशल युवाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है ये। लिखित ने प्रोटोटाइप मॉडलिंग स्किल में भारत की राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 भी जीती हुई है। प्रश्न 7 है, किस देश ने सितंबर 2022 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है, ये देश है आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्रिकेट में श्रीलंका ने 11 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना छठा एशिया कप खिताब जीतने के लिए पाकिस्तान को 23 रनों से हराया था। श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। ये जो 2022 का एशिया कप था, यह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण था। यह कौन सा संस्करण था? 15वां नंबर का। प्रश्न 8वां है, भारतीय रेलवे में कुल राजस्व में 2021 की इसी अवधि की तुलना में अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि है 38% की। ऑप्शन सी, 38%। प्रश्न 9, कौन सा बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? ऑप्शन ए, HDFC बैंक। यह इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी आमतौर पर बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेजीकरण को समाप्त करती है और यह लाभार्थियों को डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है। बैंक अपने सभी ग्राहकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से खुद को ई-बैंक में हस्तांतरित करेगा। आज का लास्ट प्रश्न है, किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 11 सितंबर को। ऑप्शन सी। भारत में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन कई कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुकी हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए 11 सितंबर को चुना, क्योंकि यह खेजडली नरसंहार की वर्षगांठ थी।